हाय स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट का जो ऑडिट सब्जेक्ट है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डिमांड करता है और मार्क्स अकॉर्डिंगली कम आते हैं। तो इस सब्जेक्ट में किस तरीके से आप पढ़ाई करें, कौन सा मटेरियल पढ़ें, क्या स्टडी प्लान बनाएं, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये सब्जेक्ट वो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, मोर आवर्स देन अदर्स, और इसमें एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर भी आप देखते होंगे या अपने दोस्तों का देखा होगा कि जितनी स्टडी करी थी उसके हिसाब से मार्क्स नहीं आए। तो ऐसे में आपको इस सब्जेक्ट से डिसअपॉइंट या डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जो नेचर है उसको एक्सेप्ट करें और अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। इसके लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप राइट मटेरियल का चूज करें। बच्चे अक्सर आईसीए का स्टडी मटेरियल तो उनके पास होता ही है, वो दूसरे राइटर्स की बुक भी ले आते हैं, कई दो तीन टीचरों के नोट्स भी ले आते हैं, आरटीपी एमटीपी सेट भी काफ़ी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये इतना मैटर इकट्ठा करते हैं कि देखने के बाद उनको बोझ लगने लग जाता है कि इन मैटर को इतने को पढ़ूं कैसे। लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत कहाँ है। आप लोगों को केवल और केवल आईसीए के स्टडी मटेरियल के ऊपर फोकस रखना है। इसलिए आप इसकी प्रिपरेशन के लिए आईसीआई के स्टडी मटेरियल को आप चूज करें। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ लोगे तो जो एग्जाम के समय 1.5 डेज का गैप आएगा, उस 1.5 डेज के गैप में आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ 1.5 डेज में रिवाइज नहीं हो सकती वो चीज़ आपके लिए पढ़ी हुई पूरी बेकार है, क्योंकि जितना पार्ट उस दिन रिवाइज हो जाएगा उसमें से आप क्वेश्चन करने के पोजीशन में आ जाओगे, और वो पार्ट रिवाइज नहीं होगा तो क्वेश्चन करने के पोजीशन में नहीं आओगे। इसलिए आप सबसे पहला काम करें कि केवल और केवल आईसीए का स्टडी मटेरियल लें और उसी के ऊपर फोकस करें। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिटेंशन इज की फैक्टर, यानी जो आपको याद रहेगा वही आपके काम का है। अब जब आप कम मैटर पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए आप जब कम चीज़ें पढ़ोगे तो आप कंसेप्ट को इजीली फॉरगेट नहीं करोगे, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लोगे। और अगर मान लो आपने एक दो बार ही रिविजन किया है तो वो चीज़ भूल जाओगे। तो ऐसी चीज़ किस काम की जो अपन पढ़ भी काफ़ी लें, मेहनत भी खूब कर लें और एग्जाम के समय याद ही नहीं रहे। इसलिए आप लिमिटेड मैटर्स को पढ़ो जिससे कि वो एग्जाम में याद रहे तो आप लिखने की पोजीशन में आ जाओगे और मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करने की पोजीशन में भी आ जाओगे। और थर्ड काम जो करना है वो ये है कि प्लान ऑडिट टाइमिंग स्मार्टली, यानी जब आप स्टार्टिंग में रिवीजन पढ़ना चालू करो उसको, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको देख के रिवाइज करना है। लर्न करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने रटने की कोशिश करी तो रटी हुई चीज़ का एक वर्ड भी भूल जाते हैं तो पूरा चीज़ें बेकार हो जाते हैं। इसलिए आप देख के रिवाइज करो। जब आप देख के रिवाइज करोगे तो आपका धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी, और जब नंबर ऑफ रिवीजन आपके होंगे तो वो सब चीज़ ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी और आपका अननेसेसरी प्रेशर भी आप पे नहीं रहेगा। इसके अलावा चौथे नंबर पे आपको करना है कि आप टारगेट सेट करो कि एक क्वेश्चन पर डे में प्रैक्टिस करूंगा लिख के। तो जब आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप उसका जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका एक क्वेश्चन आप अपने हाथ से लिखने की कोशिश करें। तो जब हाथ से लिखने की कोशिश करेंगे तो 1-1.5 पेज में आएगा, इतना सा आपको लिखना है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे आप ज़्यादा क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। और जब क्वेश्चन करोगे फिर आप मैच करो आंसर्स को कि भाई मैंने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है उसमें बेसिक लाइंस मैच है कि नहीं है, कुछ कीवर्ड्स मैच है कि नहीं है, बेसिक स्टेटमेंट्स मैच है कि नहीं है। तो ये चीज़ें जब आप देखोगे, आप कंपेयर करोगे मेरी कहाँ कमी रही है, तो आप उसको इम्प्रूव करने की पोजीशन में आ जाओगे। पांचवा जो काम करना है वो है कि अगर नोट्स पढ़ने की आदत है तो आप मार्केट के नोट्स नहीं लेकर अपने खुद के नोट्स बनाए। और खुद का नोट्स बनाने का भी तरीका क्या है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बिल्कुल डिटेल रजिस्टर में अलग से नोट्स बनाओ और फिर उसी को पढ़ना है। कि जब आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, तो मेन चीज़ों को वहीं आप अंडरलाइन कर लो और साथ में उनकी हेडिंग सब हेडिंग जो मेन है वहाँ मॉड्यूल में लिख लो आप, जिससे कि आप जब लास्ट में रिवीजन करो
तो लास्ट में रिवीजन करते हैं आपको हेडिंग लिखी हुई दिख जाएगी, और हेडिंग लिखी हुई दिख रही है और हेडिंग देखते ही अगर उसके डिटेल माइंड में आ रही है आगे बढ़ जाओ, और अगर मान लो हेडिंग देखने से डिटेल माइंड में नहीं आती है तो क्योंकि मॉड्यूल की लाइन्स वहाँ लिखी हुई है तो वहाँ देख लो, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। छठे नंबर पे करना है कि आप सेलेक्टिव स्टडी करें। इसको कोर्स वास्ट है और इतना चीज़ें रिवाइज करना बच्चों को मुश्किल होता है, तो आप इस सिलेबस को जो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पहले ए कैटेगरी यानी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है ईजी है उनको ए कैटेगरी में रख लो, फिर मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी और मोस्ट टफ चैप्टर है वो सी कैटेगरी में डाल लो। तो ये इसके लिए आप ABC एनालिसिस जो VSI की है उसकी भी हेल्प ले सकते हो। उससे क्या होता है कि जब पूरे चैप्टर नहीं कर पाते, मान लो कोई टफ चैप्टर लेके बैठ गया आप, अब वो टफ चैप्टर ने इतना टाइम कंज्यूम कर दिया कि इस पीरियड में 3-4 चैप्टर आपके जो है इजी हो जाते। अब 3-4 चैप्टर इजी हो जाते हैं तो उसका कवरेज ज़्यादा होता तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता। लेकिन क्योंकि आपने तो पहले टफ चैप्टर ले लिया, अब टफ चैप्टर लेने में काफ़ी टाइम निकल गया, तो वो आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों को डाउन करेगा। इसलिए सेलेक्टिव स्टडी करें, यानी ABC पैटर्न में स्टडी करें, तो जिससे कि इजी चैप्टरों को पहले करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, तो और ज़्यादा पेपर पढ़ने की पोजीशन में अपन आ जाएंगे। 7वां काम जो करना है वो है कि फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड प्रेजेंटेशन। जब आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो उस समय आप देखोगे कि जब लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको, यानी वो कीवर्ड्स है, और कुछ लाइंस जो है क्रक्स आपको पता चलेंगे, तो वो की सेंटेंसेज है। तो इससे कीवर्ड्स और की सेंटेंसेज को आप रिवाइज करो, उनको पढ़ो, तो उससे आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा। आप ये मत सोचो कि बिल्कुल एज इट इज लाइन टू लाइन चीज़ होनी चाहिए, लाइन टू लाइन की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और जो फॉर्मेटिंग है वो आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। वर्ड टू वर्ड आपको बिल्कुल एज इट इज प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पैरेलल स्टडी करो, बिफोर एग्जाम पैरेलल स्टडी करो। यानी जैसे ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे आपने 1 घंटे का टाइम डेली निकाल के और थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया, तो ये चीज़ मेमोराइज रहेगी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो इस तरीके से आप इजी चैप्टर्स को पहले पढ़ लोगे और जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी ही चीज़ें आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन से स्ट्रेस आता है। आप ये मत सोचना है कि यार बाकी प्रैक्टिकल से मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, थ्योरी में कम आ रहे हैं, ऑडिट में कम आ रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं कि चलो मेरे कम आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो कंपेरिजन है, ये कंपेरिजन एक तरीके से स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू करो, आप अपना टारगेट से मैच करो, टारगेट से मैच करने पे कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपनी कमी आइडेंटिफाई करके और उसको दूर करने की कोशिश करो। तो कुल मिला के आप अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स करोगे, कम मैटर पढ़ोगे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेरी क्या कमी चल रही है, उसको दूर कर लोगे, तो ऑटोमेटिक आप ऑडिट में ज़्यादा मार्क्स लेने की पोजीशन में आ जाओगे। थैंक यू।